साल 2023 में उज्जैन के पवित्र धरती पर एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने न सिर्फ श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया बल्कि सरकार और पुरातत्व विभाग तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। महाकालेश्वर मंदिर, जहां हर दिन लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, यहां पर इतना रहस्यमय चमत्कार होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह घटना है 5 मई साल 2024 की। दोपहर के 2 बजे का समय था। महाकाल मंदिर में भक्तों की काफी भयंकर भीड़ थी। सभी लोग दर्शन करते हुए परिसर में आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इन भक्तों की भीड़ में 13 साल का एक ऐसा भक्त भी था जो एक बहुत बड़े खजाने को सामने लाने वाला था। उज्जैन महाकाल में 2 मई के दिन एक साधारण दिखने वाला लड़का मंदिर परिसर में अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसका कहना था कि मैं वापस आ गया हूं। बाबा महाकाल ने मुझे फिर भेजा है और खजाना वही है जहां मैंने छिपा कर रखा था। मंदिर के नीचे तीसरी परत में एक बच्चा मंदिर परिसर में खजाने से जुड़ी बातें कर रहा था। शुरुआत में तो लोगों को वह बच्चा पागल लग रहा था, लेकिन उसके मुंह से यह बातें सुनकर मंदिर के पुजारी के चेहरे पर कुछ पल के लिए अजीब सी गंभीरता आ गई। लोग सोचने लगे कि क्या सच में मंदिर के नीचे तीसरी परत में कोई खजाना छुपा हुआ था? क्या पुजारी सच में इतने दिनों से किसी खजाने को छुपा रहे थे? सबको अलग हटाकर उस लड़के से जब बात की गई तो उसने जो बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना एक पुनर्जन्म के साथ जुड़ी हुई है। जब आप इस लड़के की आगे की कहानी जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस लड़के का नाम अर्जुन था और उम्र में यह लड़का बस 13 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा अनुभव था जैसे वह 100 वर्षों का ज्ञान समेटे बैठा हो। उसने दावा किया कि वह इसी मंदिर में 13 साल पहले एक पुजारी के रूप में जन्मा था और उसकी मृत्यु अचानक एक रात हुई थी जब वह गर्भगृह में अकेला पूजा कर रहा था। वह बच्चा सारी बातें एक के बाद एक बिना रुके निरंतरता के साथ बता रहा था, जैसे कि सारी सच्चाई उसे पता हो। उसकी बातों में एक सच्चाई दिख रही थी और एक ऐसा रहस्य जो किसी छोटे बच्चे के बस की बात नहीं थी। उसने मंदिर की प्राचीन परतों, पुरानी सुरंगों और यहां तक कि मंदिर के निर्माण काल के कुछ रहस्यों का भी खुलासा कर दिया, और वह भी बिना किसी रुकावट के। ऐसा लग रहा था मानो 13 साल के उस बच्चे ने पूरा इतिहास देख रखा है, लेकिन उसकी बातें सच है इसका कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं था, जिस वजह से मंदिर परिसर के लोग उसे मंदबुद्धि बालक समझ रहे थे और उनका कहना था, ये सारी जानकारी तो कोई भी इंटरनेट से निकाल सकता है। आखिर तुम्हारे पास इस बात को सत्य साबित करने का क्या प्रमाण है? तब उस लड़के ने कहा, आप 13 साल पहले का रिकॉर्ड देख लो, आपको पता चलेगा किस प्रकार मंदिर में पूजा करने वाले एक पुजारी शिवानंद की यहाँ अचानक से मृत्यु हुई थी। मैं उस शिवानंद का ही पुनर्जन्म हूँ। शुरुआती जांच में जब मंदिर के पुराने दस्तावेज देखे गए तो वास्तव में 13 साल पहले एक युवा पुजारी शिवानंद की रहस्यमयी मृत्यु दर्ज थी। शिवानंद की उम्र उस समय करीब 27 वर्ष थी और उसकी मौत की वजह आज तक एक रहस्य बनी हुई थी। लेकिन अब पुनर्जन्म से लेकर 13 साल के अर्जुन ने शिवानंद की मृत्यु से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सबको दी जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे और सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहा जाता है भाग्य लिखने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन जो लिखे हुए भाग्य को भी बदल दे उन्हें महाकाल कहते हैं। अर्जुन ने बताया कि वह उस रात गर्भगृह में एक विशेष पूजा कर रहा था जिसे उसने केवल महाकाल के निर्देश पर शुरू किया था। वह पूजा मंदिर के नीचे छिपे एक रहस्यमयी खजाने से जुड़ी थी जो सदियों पहले उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने महाकाल को समर्पित कर मंदिर के गर्भ में छिपाया था ताकि कोई मुगल आक्रांता उसे लूट ना सके। दरअसल उस समय मुगलों ने पूरे भारत पर आक्रमण किया था और वह मुख्य तौर पर भारत के हिंदू मंदिरों को ही निशाना बना रहे थे, क्योंकि उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत होना था और वह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि भारत के हिंदू मंदिरों में बहुत सारा पैसा है और ढेर सारा खजाना है। इसलिए उन्होंने एक एक करके भारत के सभी मंदिरों को टारगेट करना शुरू कर दिया और सभी मंदिरों में लूटपाट शुरू कर दी। लेकिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजा विक्रमादित्य की चतुराई के कारण उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया है। अर्जुन ने बताया कि मरने से पहले शिवानंद ने खजाने की पक्की जगह को अपने दिमाग में संरक्षित कर लिया था और महाकाल ने उससे वादा किया था कि एक दिन पुनर्जन्म के बाद वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने का कार्य करेगा। अर्जुन के अनुसार उस खजाने में केवल सोना और चांदी नहीं बल्कि एक दुर्लभ त्रियंबक मणि भी है
जो काल को नियंत्रित करने में सक्षम है। जब उससे पूछा गया कि यह बात वह कैसे जानता है, तो वह बोला कि कल रात्रि को जब मैं सो रहा था, तभी सपने में मुझे महाकाल ने दर्शन दिए और अपने जीवन का उद्देश्य याद दिलाया कि किस प्रकार 13 साल पहले मैं शिवानंद नाम का एक पुजारी था और किस प्रकार मेरी मृत्यु हुई। और अब मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं इस खजाने की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊं। जिसके बाद पूरे शहर में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। टीवी चैनल, यूट्यूब रिपोर्टर और भक्तगण सभी महाकाल के मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। अर्जुन को एक विशेष कक्ष में रखा गया, जहां पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने उससे मंदिर की संरचना और खजाने की जगह के बारे में विस्तार से पूछताछ की। और हैरान करने वाली बात यह भी थी कि उस 13 साल के बच्चे ने जमीन के नीचे की परतों का नक्शा बनाकर भी दिया और बताया कि तीसरी परत में एक अर्धवृत्ताकार कक्ष है, जिसके बीच में एक त्रिशूल की आकृति है। वहीं पर खजाना दबा हुआ है। जब उससे पूछा गया कि इतने सटीक तरीके से उसे कैसे मालूम, तो उसने जवाब दिया, आज से ठीक 13 साल पहले शिवानंद के रूप में मैं ही इस खजाने को देखा था और मेरी मृत्यु के बाद इस खजाने के आसपास ही मेरी आत्मा भटक रही थी। लेकिन आज फिर से महादेव की कृपा से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ताकि मैं पूरे संसार के सामने इस खजाने का रहस्य खोल सकूं। उसकी ये सब बातें सुन के सब असमंजस में था, लेकिन बात तब और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब अर्जुन ने मंदिर के पुजारियों में से एक वृद्ध पुजारी का नाम लेकर कहा, यही थे जो उस रात मेरे साथ गर्भगृह के पास पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही मैंने खजाना निकालने की पूजा शुरू की, तो वह डर कर भाग गए थे। सभी लोग पूछने लगे कि वह कौन वृद्ध पुजारी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। फिर जब उस वृद्ध पुजारी को बुलाया गया, तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि वह सारी सच्चाई जानते थे। उनके हाथ पांव कांप रहे थे, माथे पर से पसीने छूट रहे थे। आज तक किसी को उन्होंने इस रहस्य के बारे में नहीं बताया, लेकिन वह समझ चुके थे अब सच्चाई सबके सामने आने वाली है। तब उन्होंने सबको एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस वृद्ध पुजारी ने कहा, मैंने कभी किसी से यह बात नहीं कही, और हाँ, मैं ही था। मैंने देखा था शिवानंद को। लेकिन जब गर्भगृह से अचानक तेज रोशनी फैली और चारों तरफ भयानक शोर हुआ, तो मैं डर कर बाहर भाग गया। सुबह पता चला कि शिवानंद मर चुके हैं। उस वृद्ध पुजारी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब सब लोग यह बात तो समझ चुके थे कि अर्जुन जो कुछ भी बोल रहा है वह सब बातें एकदम सत्य है। और 13 साल पहले शिवानंद नाम का एक पुजारी भी हुआ करता था। इसकी पुष्टि वह वृद्ध पुजारी कर चुका था। यह पूरी घटना अब रहस्य और पुनर्जन्म के बीच झूलती नजर आई। लेकिन सरकार यह नहीं चाहती थी कि यह बातें बहुत ज्यादा बाहर आएं। इसलिए सच्चाई को जानने के लिए गुप्त रूप से सारी जांच शुरू कर दी गई। प्रशासन ने मंदिर के निचले हिस्से की गुप्त जांच शुरू की, जिसके बाद पहले से मौजूद रिकॉर्ड और अर्जुन की दी हुई जानकारी आपस में मेल खाने लगी। तीसरी परत का अस्तित्व पुराने कागजों में था, लेकिन कभी किसी को उसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी। अब पहली बार एक 13 साल का बच्चा उस पर सटीक जानकारी दे रहा था, जो कि बहुत बड़ा चमत्कार था। पुरातत्व विभाग और सुरक्षा अधिकारियों की देख रेख में मंदिर के नीचे खुदाई शुरू हुई, और चौथे दिन जैसे ही जमीन को हटाया गया, तो वहां से एक त्रिशूल की आकृति मिली, जो पत्थर से बनी हुई थी। लेकिन उसके नीचे की परत कुछ नरम मिट्टी की थी, और जैसे ही उस मिट्टी को हटाया गया, तो वहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 13 साल का बच्चा जो भी बातें कह रहा था, वह सारी बातें एकदम सच थीं। उसने एक ऐसे खजाने का पता बताया था जो सच में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मुगल आक्रांताओं से सुरक्षित रखने के लिए इस स्थान पर छुपाया था। लेकिन इस खजाने का रहस्य एक पुनर्जन्म की घटना के रूप में सबके सामने आएगा, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। उस जगह से वहां से प्राचीन धातु की एक संदूक निकली। सब हैरान थे, आखिर उस संदूक में क्या होगा। उस संदूक को मंदिर परिसर में खोला गया और उसके भीतर रखी वस्तुएं देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां सोने की मूर्तियां, चांदी की ईंटें और सबसे ऊपर रखी हुई एक चमकती मणि थी, जो नीली और हरी रोशनी एक साथ दे रही थी। अर्जुन ने उसे देखते ही कहा, यही है त्रयंबक मणि, यही समय का पहिया यही घुमा सकता है। और उसके इतना कहते ही वह बेहोश हो गया। डॉक्टर बुलाए गए और कहा गया कि बच्चा शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उसके मस्तिष्क की तरंगें असामान्य रूप से प्रतीत हो रही हैं। डॉक्टरों की टीम ने अर्जुन को पूरी तरह से चेक किया,
सबको ऐसा लग रहा था कि या तो वह भगवान का कोई अवतार है या फिर मानसिक रूप से कोई रोगी है। लेकिन पूरी जांच खत्म करने के बाद यही पाया गया कि अर्जुन एक स्वस्थ बालक है, जिसमें मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो भी बातें कह रहा है वह विज्ञान के पार है। वह सनातन की शक्ति है और पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना है। उसके होश में आने के बाद अर्जुन ने बताया कि अब उसका कार्य पूरा हो चुका है और महाकाल ने कहा है कि अब वह अपना जीवन आम बालक की तरह जी सकता है। लेकिन अब उसकी बातों से एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। क्या सच में आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है? क्या आत्मा में इतनी स्मृति होती है कि वह 2 जन्मों को जोड़ सके? अर्जुन की यह घटना पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर तो पहले से ही तीर्थ स्थल था, लेकिन अब वह एक पुनर्जन्म की कहानी का केंद्र बन चुका था। सदियों बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पुजारी के पुनर्जन्म की पुष्टि मंदिर के दस्तावेजों पर एक वृद्ध पुजारी के गवाह और खुद मंदिर के नीचे मिले खजाने से हो रही थी। लोग इसे महाकाल की कृपा मान रहे थे। उसके बाद अर्जुन अब फिर से मंदिर परिसर में आने लगा, लेकिन इस बार वह एक साधारण भक्त की तरह आता और चुपचाप बैठता, महाकाल से बात करता। मंदिर प्रशासन ने उस खजाने को एक विशेष कोष में जमा कर दिया और त्रयंबक मणि को एक विशेष सुरक्षा में रख दिया गया। लेकिन यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई है। अर्जुन ने कहा था, त्रयंबक मणि सिर्फ एक संकेत है। अब अगला खजाना उज्जैन से नहीं बल्कि काशी से उठेगा, लेकिन उसके लिए एक और आत्मा को लौटना होगा। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई। अर्थात काशी में भी जल्द ही एक पुनर्जन्म की घटना होगी। उसमें इसी प्रकार से एक बालक काशी के खजाने को सबके सामने लेकर आएगा। लेकिन वह बालक कौन होगा और वह घटना कब होगी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन उज्जैन महाकाल में जो हुआ, उस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक 13 साल का बच्चा जो ठीक से किसी से बात भी नहीं कर पाता, ऐसे ही एक 13 साल के बच्चे अर्जुन ने 13 साल पहले घटी हर एक घटना को विस्तार से समझा दिया, जिससे यह साबित होता है कि उसकी उम्र भले ही महज 13 साल की है, लेकिन उसने शिवानंद की भी पूरी जिंदगी को जिया है, जिससे उसका बात करने का तरीका और उसका अनुभव किसी बड़े इंसान के ही समान है। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब श्रद्धा और रहस्य आपस में मिलते हैं, तब जन्म जन्मांतर की सीमाएं भी टूट जाती हैं। उज्जैन महाकाल के आंगन में अर्जुन का पुनर्जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि समय को साधने वाले साधक कभी समाप्त नहीं होते। वे केवल रूप बदलते हैं और जब समय आता है तो वे फिर लौट आते हैं। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या आप पुनर्जन्म की घटना पर विश्वास करते हैं? ये सब देखने के बाद तो हर किसी को विश्वास होने लगा, क्योंकि उज्जैन की यह घटना इसका जीता जागता प्रमाण है। अगर आपको भी यह घटना पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और हमेशा ऐसी ही सत्य और चमत्कारी घटना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लें। सभी दर्शकों को हर हर महादेव।